कभी कभी बहुत बेहतरीन कॉमिक्स मिल जाती है जो कि डिस्क्राइबेबल होती है, मतलब कि उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये वही कॉमिक्स है, बेहतरीन कॉमिक्स। बड़ी मुश्किल से मिली तो मैंने सोचा इसे अपलोड करूं। पूरी स्टोरी तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इसके बहुत सारे पार्ट्स को मैं अपलोड कर दूं। वैसे भी हवलदार बहादुर जो सीरीज़ की जो कॉमिक्स हैं वो बेदी साहब और अल्टीमेट कॉमेडी, मेरे को नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर कॉमिक्स मैंने अपने जीवन में इसके जैसा कॉमेडी किंग पढ़ी होगी। और ये देख सकते हैं आप, मनोज कॉमिक्स के ये उस ज़माने के सेट हुआ करते थे। 6 या 7 कॉमिक्स निकलते थे, जटायु, इंद्र, कमांडो। अच्छी कॉमिक्स थी। मैं हूँ टोटान, किंग डायमंड, ये आक्रोश की आग, एक और तूफान, बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स थी ये। और मौका मिला तो ये सारे कॉमिक्स मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। देखिए उस समय का पिक्चराइजेशन थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तूफान सीरीज़ की ये जो कॉमिक्स थी, एक और तूफान, ज़बरदस्त इसकी स्टोरी थी। शायद इसमें तूफान मारा जाता है। ये आक्रोश की कॉमिक्स रही, ये मौत हुई आज़ाद, थ्रिल हॉरर। बहुत जो है कि सोच विचार करने के बाद तौसी की मैं कॉमिक्स बना रहा था। तो तौसी की कॉमिक्स के बाद मैंने सोचा कि आपके लिए एक कॉमिक्स का थोड़ा सा ये बना देते हैं, अच्छा रहेगा। पंगानाथ, ये रहे पंगानाथ। और बकवास बंद कर बे चेचक छू, आगे तू और टेटक चलेगा, मैं पीछे रहूँगा, यह मेरा आदेश है। साला हर जगह हमें ही आगे रख कर देता है। तो ये कॉमिक्स अपने समय की सुपर हिट स्टोरी है। ये इस कॉमिक्स को खोजने के लिए बड़ी हालत ख़राब हो गई थी उस समय। दुकानदारों के पास ये कॉमिक्स मिल नहीं रही थी। तीनों को प्रणाम करते चौक उठा पंगानाथ, कौन है यह उल्लू के पट्टे जो मेरे मंदिर में घुसे हैं। काला सपेरा, लेकिन मैं इन्हें इतनी आसानी से दर्शन नहीं दूंगा, पहले जी भर कर इनसे पंगे लूंगा। ठक हुई। वैसे है तो ये कॉमिक्स फुल वॉइस मोड में डालने के लिए, लेकिन जो समय है वो थोड़ी सी समय की देखते हुए अभी वॉइस मोड में मैं कॉमिक्स नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको अच्छी लगेगी, फुल एंटरटेनमेंट मैं दूंगा आपको। बीच बीच में एंटरटेन भी करता रहूँगा, क्योंकि मेरे को फुल स्टोरी इसकी डालनी है। अबे टेटक हिनहिनाना बंद करो ना, टेटवा दबा दूंगा तेरी। कैसे बंद करूँ उस्ताद, कोई मुझे गुदगुदा रिया है, ही। तो ये जो कॉमिक्स थी इसको खोजा था हमने बहुत ज़्यादा बुक स्टॉल पर। उसके बाद से सिकंदर की एक कॉमिक्स आई थी, सिकंदर की जंग। इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। आक्रोश कॉमिक्स आई थी उस ज़माने में, रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो किड्स हैं, वो लोग जो भी पब्लिकेशन की कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं सभी लोग, काबिल तारीफ़ का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो दौर था ये एक गोल्डन दौर था उस समय के किड्स के लिए। और ऐसे दौर में हम लोगों ने अपना टाइम पास किया है कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने ऐसा दौर देखा, ऐसा देखा। पंगानाथ जी की जय। अबे उठो, मुझे ज़्यादा मस्का पालिश अच्छी नहीं लगती। उफ, झापड़ मारकर नाक पिचका दूंगा साले, मैंने क्या शक्ति की दुकान खोल रखी है।
हे नाराज ना होइए पंगानाथ जी, हम आपके परम भक्त हैं। आपकी शक्ति प्राप्त करके हम इंसानों से पंगा लेकर उनकी नाक में दम कर देना चाहते हैं। हाँ पंगानाथ जी, आपकी शक्ति पाकर हम संसार में हाहाकार मचा देंगे। ओह, फिर तो तुम मेरे सचमुच मेरे सच्चे भक्त हो। मैं भी स्वयं यही चाहता हूँ कि संसार का कोई भी इंसान सुखी न रहे, चारों ओर भ्रष्टाचार और हिंसा फैली रहे, इंसान इंसान का खून बहाता रहे। लो ये दंड अपने पास रखो। आह, तड़ाक। अभी फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं, उनमें मैंने राम रहीम कॉमिक्स की ज़्यादा चर्चा देखी। इच्छाधारी राम पे, तो इच्छाधारी राम पे मैं जल्दी ही कॉमिक्स बनाऊंगा और अच्छा लगेगा आपको। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। राम रहीम पे मैंने करीब 8 से 10 कॉमिक्स बनाए हुए हैं अपने टाइम की सुपर हिट कॉमिक्स। कोशिश करूँगा कि सारी कॉमिक्स मैं बना सकूँ आपको। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप डालते जाए, जो मेरे से रिक्वायरमेंट हुई है मैंने उसे पूरे करने का कोशिश किया है। राज कॉमिक्स पर भी शॉर्ट में मैंने फास्ट फॉरवर्ड का डाला था। अभी तौसी जो एक नए लुक में है, वो सर्प द्वंद्व कॉमिक्स में है एक नए लुक में, क्योंकि नागराज की कॉमिक्स है। तो तौसी G18 ये बेमिसाल कैरेक्टर, खास करके G18 तो अपने आप में बहुत बेमिसाल कैरेक्टर था और अच्छा टफेस्ट विलेन, जो हीरो ही क्या, जो जिसके सामने वो टफेस्ट विलेन ना हो। तो 90 से लेकर के आप जोड़ लीजिए 2000 तक, ये 10 साल एक ऐसा जो एरा था 90s किड्स के लिए। तो ये उस समय प्रिंट मीडिया का जो सशक्त दौर था, वो इस छोर पे जाकर के जुबा हुआ था। उस दौर के सारे बच्चे जो है कि बुक्स वगैरह के बीच में कॉमिक्स वगैरह रखते थे। और यह कौन अनपढ़ गंवार है जो कालबेल होते हुए भी ठीक दरवाज़ा ठोक रहा है। गलती हो गई जी, अभी कॉलबेल बजाता हूँ। जैसे ही रतन सिंह ने कॉलबेल का स्विच दबाया, ई चीख सुनते ही हवलदार बहादुर ने द्वार खोल लिया। अरे रतन सिंह, क्या हुआ भाई, चीखे क्यों थे? कुछ नहीं जी, जरा करंट लग गया था। ये पहले वाला एंटीना देखिए, ये कॉमिक्स में भी दिखाई दे रहा है। हमारा जो 96 या 94 के समय का एंटीना था, वो भी दिखाई दे रहा है इसमें। टेलीफोन दिखाई दे रहा है, जो आजकल के डेट में नहीं दिखाई देता। अब तो मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना आ गया है। ये रहे खड़क सिंह और ये कमिश्नर साहब, ज़बरदस्त कॉमेडियन। थोड़े थोड़े ये विक्रम सिंह और बाकेलाल से मिलते जुलते हैं। ये रहे हवलदार, बेहतरीन कैरेक्टर एक कॉमिक्स एरा के। आई थिंक कि मनोज कॉमिक्स में एक से एक शानदार कैरेक्टर दिए, जो कि दूसरे पब्लिकेशन नहीं दे पाया। कमोबेश चले तो बहुत ज़्यादा वो लोग, बट वो जो एक ख़ास तरह का जोनर होता था, वो मनोज कॉमिक्स का जो स्टोरी होता था, प्लॉट होता था, पिक्चराइजेशन जो रहती थी, वह दूसरे पब्लिकेशन में नहीं दिखाई पड़ती है। ढुलकी चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे घोड़ा भीतर घुस आया है, फूल खा जाएगा साला। इधर आने वाली मुसीबत से बेखबर हवलदार बहादुर उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। कहाँ गया वह बच्चा? तड़ाक। चौकीदार ने एक ही बार पर बस नहीं की। तड़ाक तड़ाक, ओह मार डाला। यह बंदा तो बावला है, बड़ा बदतमीज है यह। तो हवलदार की ज़बरदस्त धुलाई के बाद भाग खड़े हुए
और ये हवलदार साहब की पूंछ खुजते हुए। और ये गैस जो है वो बन गया वो हवलदार बहादुर को पीछे से, क्योंकि मूली खाने के बाद गैस बनता ही बनता है। पटाख ओफ, जल गया। पटाखे बांध देते उसमें, उनकी पूंछों में बच्चे। घबराहट में हवलदार बहादुर सड़क के किनारे लगे सब्जी बाजार में जा घुसे। फटाक, भगाओ इसे, हमारी सब्जियां खराब कर दी, मारो साले को। हवलदार बहादुर का फलूदा बना दिया गया था सब्जी वालों ने। तो यहाँ पे हवलदार बहादुर, अब हवलदार बहादुर एक लंबी सड़क पर दौड़े जा रहे थे। कोई उचित स्थान देखकर तुरंत रूप बदलना होगा। इधर पुलिस फोर्स की निगरानी में सिटी बैंक में सोना रवाना हुआ। इधर अपने जादुई महल में बैठा काला सपेरा आगे की योजना बना रहा था। और टेटक, चलने की तैयारी करो, इस बार तुम्हें नोटों की जगह बिस्कुट गिनवाऊंगा। जल्दी ही वे महल से बाहर आ गए थे। उस्ताद, अगर हम चले गए तो महल की रखवाली कौन करेगा? अभी बताता हूँ। शू, हु हा हा, हु हा हु, होया होया। अब देखिए ये सीन जो है, ये डंडे लेकर उड़ने वाला है, लेकिन ये अपने आप में इस तरह का चार्म लिया हुआ है क्योंकि उस ज़माने में इस तरह के फिगर देख करके तिलिस्म, जादू और जादू टोना, मिस्ट्री, ये सब चीज़ें समझ में आने लगती थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। हमारा तो मामा गांव जो है वो विक्रमगंज में है, ननिहाल, दारूपुर पोखरा पर। और काफ़ी ज़्यादा मैंने कॉमिक्स वहाँ पर भी पढ़ी है। वहाँ की जो यंग जनरेशन होती थी उस ज़माने में, तो मैं उनके मुंह से सुनता था। फिर जो है कि मेरे बड़े भाई साहब जो है कि कॉमिक्स वगैरह जाते थे, किराए पर ले आते थे लिखवा कर, वही मैं पढ़ता था। और एक दो कॉमिक्स वो रखे भी हुए थे अपने पास में। ये देखिए विक्रम सिंह के भेष में राज कॉमिक्स के बड़े कैरेक्टर। फूल के लिए धन्यवाद इंस्पेक्टर। आए, गोली फूल कैसे बन गई? वाह उस्ताद, तो तुझे आलू भी बना सकते हैं इंस्पेक्टर। और ये खड़क सिंह, इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर की कॉमिक्स का एक सशक्त किरदार। अभी तुमने काला सपेरा की ताकत नहीं देखी है। अब इंस्पेक्टर, अब तैयार हो जा मेरे इशारों पर नाचने के लिए। गुरु हो जा शुरू। कहा हमें हसोड़ दंड से सिपाहियों पर तरंगे फेंकी, शूं, और सब हसोड़ दंड की शक्ति के वश में हुए। उस्ताद की जय, उस्ताद की, उस्ताद महान है, उस्ताद जिंदाबाद। अबे ओए, क्या पागल हो गया है? गुर्र गुर्र ठाक। लेकिन सिपाही हसोड़ दंड की शक्ति में वश में था। ठिशुम, ओए, अपने अफसर से बदतमीजी, लाइन हाजिर कर दूंगा साले। शाबाश, सब मिलकर तुम इंस्पेक्टर की ठुकाई करो। नहीं, और अगले ही पल सिपाहियों ने खड़क सिंह को फुटबॉल बना लिया। डिशुम, ही, क्यों इंस्पेक्टर, क्या इरादा है? सोना देगा या नहीं? नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। तो ठीक है, हम खुद ले लेंगे। फिलहाल तो तू अपने सिपाहियों के साथ भांगड़ा डांस कर। और सभी पुलिस वाले भांगड़ा नाचने लगे। फिर काला सपेरा ने पेड़ की ओर अपना हथौड़ दंड घुमाया तो दंड पूरन पेड़ फौरन गायब हो गया। आओ, यह ससुरे नाचते रहेंगे, हम वैन लेकर निकल चले। ही जूं। काला सपेरा अपने साथियों के साथ सोने से लदी वैन के निकट पहुंचा।
उधर सब्जी मंडी से भागने के बाद हवलदार बहादुर ने इस सुनसान सड़क के किनारे अपना रूप बदला था। उफ, घोड़ा बनना तो बहुत महंगा पड़ा। तभी उनकी नज़र दूर से आती पड़ी वैन पर पड़ी। ओह, पुलिस की गाड़ी आ रही है, इसमें बैठकर आसानी से शहर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वैन में तो काला सपेरा और उसके साथी सवार थे। उस्ताद, वह देखो, एक ठुल्ला हमें रोकने को कह रहा है। अकेला है तो इसे ठिकाना लगा देते हैं। वैन के रुकते ही हवलदार बहादुर लपक कर नीचे जा पहुंचे थे। ही आए, यह तो पुलिस वाले नहीं हैं। ठीक कहा बे, हाय। ओह, कानून से मस्खरी करता है, औलाद में सड़ा दूंगा साले। तभी टेटक ने उन पर छलांग लगा दी। लेकिन हम तो तुझे यहीं सड़ा देंगे साले। उफ, चेचक ने भी बाहर छलांग लगा दी थी। उफ, इसकी पतलून उतार लो टेटक। ओए नहीं, परे हटो। टेटक चेतक ने मिलकर हवलदार बहादुर को टांग लिया था। ठिशुम ठिशुम। बचने का रास्ता न देख हवलदार बहादुर टेटक से लिपट गया। इसी को लपेट लेता हूँ, मेरे साथ साथ इसे भी मार लगेगी। काला सफेद ने टेटक को संकट में देखा तो हथौड़दंड घुमाया। शू शू, पलक झपकते टोटल की आकृति बदल गई। हे राम, बनता गोरिल्ला कैसे बन गया। ही गुर गुर। इच्छाधारी हवलदार बहादुर और पंगानाथ। अरे बाप रे, यह तो कुछ ज़्यादा ही चिक्कर लगता है। भाग ही लेता हूँ यहाँ से। और उन्होंने फौरन दुड़की लगा दी। तो ये हवलदार बहादुर भागते हुए सीन में झटका खाकर हवलदार बहादुर हथौड़दंड की शक्ति तरंगों से बाहर से बाहर निकल गए। और फिर जैसे ही उसकी नज़र सिपाहियों की ओर उठी, वह हैरान हो गया। दो चार सिपाहियों को ठोककर वह जोश में आ खड़क सिंह के पहुंच गए और अगले पर ठाक ठक आ बोले कि शरखो, जान से मार डालूंगा। गुर्र, अरे बाप रे, और परिणाम शू। उफ, हवलदार बहादुर तुरंत ही उस पर चढ़ बैठे। ये फैन नहीं है। ओह, काला सपेरा सारा सोना ले गया। ओह,